स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों फाइनली आपके लिए MP जीके की क्लास दोस्त ये आपके लिए लेकर आ गया हूँ। ठीक है, अगर आप MP बिजली विभाग के किसी भी पोस्ट के लिए दोस्त एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। ठीक है, MP जीके के लिए दोस्त आपको क्या करना है, प्ले लिस्ट में जाना है। कई वीडियो दोस्त आपकी क्लासेस जो है MP जीके की करवा दिया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको आप जरूर देख के जाइए और इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर आप MP बिजली विभाग के किसी भी पोस्ट के लिए दोस्त परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्त आपको कंप्लीट PDF चाहिए, ठीक है, MP जी की कंप्लीट PDF चाहिए तो ओनली दोस्त आपको क्या करना है, डाटा चार्ज मेरे भाई 19 दे देना है और MP जी की कंप्लीट PDF दोस्त आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके लिए दोस्त आपको करना क्या है, 92 38 33 91 43। इसमें दोस्त आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर। जैसे ही दोस्त आप, ठीक है, डाटा चार्ज 19 रुपये पेड करेंगी, हमारी टीम दोस्त आपको ये PDF प्रोवाइड कर देगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन मेरा भाई ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सभी जितने भी पोस्ट है MP बिजली विभाग के, सभी में दोस्त MP जीके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सभी पोस्ट के लिए वीडियो होने वाली है, चाहे आप लाइन अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो या प्लांट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो। और आपको इस वीडियो में भाई P/Q यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्त, जो MP के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, वही दोस्त करवाने वाला जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ये है कि इंदौर संभाग में फुटपाथ पर रहने वाले लोगों और शिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया। चलिए बताइए। तो इसमें दोस्त जो पुनर्वास हेतु कौन सा अभियान जो प्रारंभ किया गया, ये मेरे भाई किया गया इसमें कौन सा, दीन बंधु अभियान। कौन सा किया गया, दीन बंधु अभियान, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्या है कि टाइम आपके पास बहुत कम है, इसलिए मैं अधिक से अधिक मेरे भाई क्वेश्चन करवाने का प्रयास करूंगा। कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन दोस्त आपके लिए रिवीजन क्लास आप एक तरह से समझिए कि आपके लिए ये रिवीजन क्लास होने वाली है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। ठीक है, बोला गया है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ठीक है, रोड मैप के तहत किसानों को हर साल प्रधानमंत्री सम्मान निधि और मुख्यमंत्री सम्मान निधि के रूप में कितनी राशि दी जाएगी। चलिए ये दोस्त आपको बताना है। चलिए बताइए मेरे भाई। तो आपको आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप के तहत किसानों को हर साल प्रधानमंत्री सम्मान निधि और मुख्यमंत्री सम्मान निधि के रूप में कितनी राशि दी जाएगी। ये राशि दी जाएगी मेरे भाई कितनी, 10,000। ठीक है, कितनी दी जाएगी, 10,000। ठीक है, 10,000 दी जाएगी। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा और इसका आंसर दोस्त आप लोग बताइए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कहां पर किया। चलिए इसका आंसर बताइए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कहां पर किया था। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो शुभारंभ हुआ मेरे भाई वो हुआ ग्वालियर में। कहाँ हुआ, ग्वालियर, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल, इसका आंसर बताइए। मध्य प्रदेश राज्य सरकार निम्नलिखित में से किस नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण कर रही है। चलिए बताइए, मध्य प्रदेश राज्य सरकार निम्नलिखित में से किस नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा योजना का निर्माण कर रही है मेरे भाई। ये कर रही है मेरे भाई नर्मदा नदी पर। कहाँ कर रही है, नर्मदा नदी पर। इसका आंसर मेरे भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप याद रखिए। मध्य प्रदेश राज्य सरकार निम्नलिखित में से किस नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी, है ना, सौर परियोजना का निर्माण कर रही है। ये कर रही है नर्मदा नदी पर। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। बोला गया है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश साथी परियोजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह परियोजना खालिस्तान से संबंधित है। चलिए यह परियोजना जो है वो, ठीक है, साथी प्रोजेक्ट
जो है, ठीक है। साथ ही परियोजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। और यह परियोजना किससे रिलेटेड है? ये मेरा भाई रिलेटेड है किससे? ये रिलेटेड है मेरा भाई किसान से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फार्मर्स यानी किसान से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर मेरा भाई कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर भाई 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा, इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर मेरा भाई सभी लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना के तहत राशन अब वाहनों से खाली स्थान में परिवहन किया जाएगा। चलिए बताइए कहाँ परिवहन किया जाएगा वाहनों से? अब ये किया जाएगा मेरे भाई, ये गांव तक उचित मूल्य की दुकानें नहीं है, ठीक है। यानी ये गांव, वो गांव जहां उचित मूल्य की दुकानें नहीं हैं, इसको हम जो योजना के तहत है वो वाहनों से मेरे भाई उनके घर दोस्त ये जो अनाज है वो पहुंचाया जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी किसे बनाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी जो है वो किसको बनाया जा रहा है मेरे भाई? ये बनाया जा रहा है सांची को। किसको बनाया जा रहा है? सांची को। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी किसको बनाया जा रहा है? सांची को। सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, 2022 के क्वेश्चन है, ठीक है। सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी किससे बनाया जा रहा है? सांची को बनाया जा रहा है। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई मुख्यमंत्री मदद योजना का उद्देश्य किसके कल्याण के लिए है? चलिए बताइए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई मुख्यमंत्री मदद योजना का उद्देश्य किसके कल्याण के लिए है? तो ये मेरा भाई जो कल्याण के लिए है, ये है आदिवासी परिवार के लिए। किसके लिए? आदिवासी परिवार के लिए। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर मेरा भाई, अगला सवाल मेरे भाई ये रहा आपका, इसका आंसर सभी लोग बताइए। बोला गया है मध्य प्रदेश को औद्योगिक निवेश के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष औद्योगिक प्रोत्साहन नीति अपनाई? चलिए बताइए। मध्य प्रदेश औद्योगिक निवेश के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष औद्योगिक प्रोत्साहन नीति अपनाई? तो ये अपनाई मेरे भाई 2008। कब अपनाई? 2008। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। कब तक लक्ष्य रखा है मेरे भाई? जल जीवन मिशन के तहत ये लक्ष्य रखा गया है। कब तक? ये मेरे भाई कंप्लीट करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है 2023, ठीक है। ये दोस्त 2023 तक रखा गया था लक्ष्य इसको कंप्लीट करने का, ठीक है। करंट अफेयर के क्वेश्चन में आएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, मध्य प्रदेश में फल क्षेत्र विस्तार योजना के तहत लाभार्थियों को कितने वर्षों में, ठीक है, सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी? मध्य प्रदेश फल क्षेत्र विस्तार योजना के तहत लाभार्थियों को कितने वर्ष में सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी? ये कराई जाएगी मेरे भाई 3 वर्ष में। कितने वर्ष में? 3 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर सभी लोग मेरे भाई कमेंट कीजिए क्या होगा। बोला गया है विक्रम उद्योगपुरी परियोजना, ठीक है, एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप, ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये मेरे भाई कहाँ स्थित है? ये है उज्जैन में। कहाँ स्थित है? उज्जैन में। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष आदिवासी कल्याण के लिए गांधी दर्शन योजना और वन मित्र पोर्टल लॉन्च किया था? चलिए बताइए, मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष आदिवासी कल्याण के लिए गांधी दर्शन योजना और वन मित्र पोर्टल लॉन्च किया? किस वर्ष किया मेरे भाई? ये किया मेरे भाई 2019 में। कब किया? 2019 में मेरे भाई ये पोर्टल लॉन्च हुई, ठीक है, गांधी दर्शन योजना वन मित्र पोर्टल। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। 600 मेगावाट क्षमता की सौर, है ना, तरण परियोजना सोलर प्लांटिक प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? चलिए बताइए। तो ये मेरे भाई जो प्रस्तावित है, ये कहाँ प्रस्तावित है? ओंकेश्वर में। कहाँ प्रस्तावित है? ओंकेश्वर। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका, इसके आंसर सभी लोग बताइए। बोला गया है मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि
को वर्ष 2019 में बढ़ाकर कितनी की गई थी? मेरे भाई वर्ष 2019 में बढ़ाकर इसकी जो राशि है वो कितनी की गई थी? इसकी राशि मेरे भाई देख लेते हैं कितनी की गई थी। तो इसकी राशि मेरे भाई कितनी की गई थी? ये किया गया था मेरे भाई कितना? मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राशि को वर्ष 2019 में बढ़ाकर कितनी की गई? ये की गई मेरे भाई 51,000। कितनी की गई? 51,000 मेरे भाई ये की गई थी। ठीक है, कितनी की गई थी? 51,000। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी स्मृति में भारत सरकार ने वर्ष 2016 में 200 रुपये वाला सिक्का जारी किया था? चलिए बताइए, ये मेरा भाई किया था कब? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी में से किसकी स्मृति में भारत सरकार ने वर्ष 2016 में 200 रुपये वाला सिक्का जो है वो लॉन्च किया था? ये तात्या टोपे की स्मृति में। किसके? तात्या टोपे की स्मृति में, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर बताइए। मध्य प्रदेश में सिंगल क्लिक पेंशन डिलीवरी योजना किस महीने में शुरू की गई? चलिए, मध्य प्रदेश में सिंगल क्लिक पेंशन डिलीवरी योजना जो है वो किस महीने में शुरू की गई? तो ये मेरे भाई की गई थी कब? ये की गई थी मेरे भाई अक्टूबर 2017 में। कब की गई थी? अक्टूबर 2017 में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरा भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर बताइए। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना में मध्य प्रदेश के साथ किस राज्य की भागीदारी हुई है? एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना में मध्य प्रदेश के साथ किस राज्य की भागीदारी हुई है? इसमें किस राज्य की भागीदारी हुई है मेरे भाई? चलिए देख लेते हैं। तो इसमें मेरे भाई भागीदारी जो हुई है वो हुई है नागालैंड और मणिपुर। किसकी? नागालैंड और मणिपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपके लिए? ये रहा दोस्त अगला सवाल आपके लिए। चलिए, ये रहा अगला सवाल। बोला गया है कि मध्य प्रदेश के अलावा कौन से अन्य राज्य में भारत सरकार ने परिस्थिति तंत्र सुधार परियोजना शुरू की है? चलिए बताइए, मध्य प्रदेश के अलावा कौन से अन्य राज्य में भारत सरकार ने परिस्थितिकी तंत्र सुधार परियोजना शुरू की है? ये मेरे भाई की है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़, यानी सीजी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मार्च 2018 तक पेयजल आपूर्ति द्वारा कवर की गई आदिवासी आवासों की संख्या में मध्य प्रदेश स्थान पर है। चलिए, ये जो स्थान पर है मेरे भाई वो पहला स्थान पर है, यानी फर्स्ट स्थान पर है। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका, इसके आंसर बताइए। मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य को केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना से लाभ मिलेगा? मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य को, है ना, मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य को केन बेतवा नदी से जोड़ने पर परियोजना का लाभ मिलेगा? इसको मिलेगा मेरे भाई, किसके लिए मिलेगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई? ठीक है, केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना से लाभ किसको मिलेगा? उत्तर प्रदेश को मिलेगा, यानी यूपी को मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्त देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपके लिए? ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल। ठीक, ये रहा आपका अगला सवाल, इसका आंसर बताइए। वर्गीय परियोजना खालिस्तान, ठीक है, द्वारा की नामित किया गया है। चलिए बताइए, वर्गीय परियोजना खालिस्तान द्वारा भी नामित किया गया है। किसके द्वारा नामित किया गया मेरे भाई? एआई द्वारा भी नामित किया गया है। चलिए बताइए, इसमें सही जवाब हो जाएगा रानी अवंतीबाई। ठीक है, रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भावांतर भुगतान योजना का आरंभ किस जिले में किया है? चलिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भावांतर भुगतान परियोजना का आरंभ किस जिले में किया है? तो ये मेरे भाई किस जिले में किया है? ये मेरे भाई किया है शिवपुरी जिले में। कहाँ? शिवपुरी जिले में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। आकांक्षा परियोजना मध्य प्रदेश के खालिस्तान जिले के आदिवासी छात्रों को बढ़ावा देने के लिए एक ई लर्निंग मंच है। चलिए
आकांक्षा परियोजना मध्य प्रदेश के जिले के किस जिले के लिए मेरे भाई छात्रों को बढ़ावा देने के लिए ई लर्निंग मंच है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो ये मेरा भाई हो जाएगा डिंडोरी जिलों को, किसको, डिंडोरी जिला, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोक वानिकी कार्यक्रम कब शुरू की गई। चलिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोक वानिकी कार्यक्रम जो है वो कब शुरू की गई। तो ये शुरू की गई 1999 में। कब शुरू की गई, 1999 में शुरू की गई मेरे भाई। इस सभी क्वेश्चन का आंसर दोस्त आपको याद में रख लेना है, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला सवाल दोस्त ये रहा कि वेलस्पन सौर परियोजना स्थित है। चलिए, वेलिस्पन सौर परियोजना कहाँ स्थित है। ये स्थित है मेरे भाई नीमच में। कहाँ स्थित है, वेलिस्पन सौर परियोजना कहाँ स्थित है, नीमच में स्थित है। ये आपको याद में रखना है, ठीक है, नीमच। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है खालिस्तान जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है मेरे भाई उसको हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर के क्वेश्चन के लिए दोस्त आपकी जो क्लास है वो लगाई जा रही है। भोपाल का पहला सिंचाई टैंक, ठीक है, पलकमती किस जगह में स्थित है। चलिए, भोपाल का पहला सिंचाई टैंक जो है पलकमती किस जगह में स्थित है। चलिए बताइए आप सभी लोग। ये स्थित है मेरे भाई रायसेन में। कहाँ स्थित है, रायसेन मेरे भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, भोपाल का पहला सिंचाई टैंक जो है, ठीक है, पालकमती जो किस जगह में स्थित है, ये स्थित है रायसेन में। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता प्राप्त है। मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता प्राप्त है। तो ये मेरे भाई सहायता प्राप्त है विश्व बैंक। ठीक है, मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता प्राप्त है मेरे भाई, ये है विश्व बैंक। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, बोला गया है पानी रोको अभियान नामक ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था। पानी रोको अभियान नामक ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था 1994 में। कब किया गया, 1994 में दोस्त ये शुरू किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, मध्य प्रदेश सरकार ने मंच परमेश्वर योजना कब आरंभ की। मध्य प्रदेश सरकार ने पंच परमेश्वर योजना कब आरंभ की। मेरे भाई मन है ना, मध्य प्रदेश सरकार ने पंच परमेश्वर योजना कब आरंभ की, 19 जनवरी 2012 को। ठीक है, कब की मेरे भाई, 19 जनवरी 2012 को, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, बोला गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में, ठीक है, गीता सागर शामिल करने का निर्णय खालिस्तान को लिया गया। मेरे भाई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में गीता सागर, ठीक है, शामिल करने का निर्णय कब लिया गया। ये लिया गया मेरे भाई, कब लिया गया, 20 अप्रैल 2011 को लिया गया। कब लिया गया, 20 अप्रैल 2011, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के लाभार्थी निम्नलिखित में से कौन से हैं। चलिए, मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कौशल्या योजना का दोस्त है लाभार्थी मेरे भाई कौन है, ये है महिलाएं। कौन है, महिलाएं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है मध्य प्रदेश में बलराम, ठीक है, ताल योजना प्रारंभ किस वर्ष में हुआ। मध्य प्रदेश में बलराम ताल योजना प्रारंभ किस वर्ष में हुआ। तो ये मेरे भाई कब हुआ, 2007 में हुआ। कब हुआ, 2007 में इसका जो है वो प्रारंभ किस वर्ष में हुआ, 2007 में। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर मेरे भाई बताइए। ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल, जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट कहाँ आयोजित किया गया था। ये किया गया था मेरे भाई इंदौर में। ठीक है, इंदौर में आयोजित किया गया था। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। बोला गया है मध्य प्रदेश में जलवायु क्रियाओं के लिए राज्य रणनीतियों को सुदृढ़ बनाने हेतु, ठीक है, ईपीसीओ यूनिडीपी, ठीक है, एसडीपी योजना को निम्न में से किसके द्वारा वित्त घोषित किया जा रहा है। तो इसमें मेरे भाई किसके द्वारा वित्त घोषित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है मेरे भाई किसके द्वारा, विकास और सहयोग के लिए स्विंग एजेंसी के द्वारा। ठीक है, विकास और सहयोग के लिए स्विस एजेंसी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसके आंसर बताइए। जून 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित
मोहनपुरा सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में आई है? चलिए, तो 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित मोहनपुरा सिंचाई परियोजना जो है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से है ना जिले में आई है? ये आई है मेरे भाई कौन से जिले में? राजगढ़ जिले में। कहाँ? राजगढ़, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है विश्व बैंक ने मध्य प्रदेश में खालिस्तान के संबंध में अप्रैल 2018 को भारत सरकार के साथ 210 मिलियन ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए। ये मेरे भाई, चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए। किसके लिए? ग्रामीण को कनेक्टिविटी के लिए मेरे भाई ये किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। मध्य प्रदेश में रुक जाना नहीं योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो मेरे भाई मध्य प्रदेश में जो रुक जाना योजना है वो किससे संबंधित है मेरे भाई? आप सभी को पता है जो रुक जाना योजना है वो मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल के लिए संबंधित है। किसके लिए? मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। मध्य प्रदेश सरकार की गांव की बेटी योजना के तहत ग्रामीण लड़कियों को प्रति माह खालिस्तान रुपए की छात्रवृत्ति महीने के लिए दी जाती है 12, ठीक है, 12वीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होती हैं तो कितनी दी जाती है मेरे भाई? गांव की बेटी बहन योजना, ठीक है, गांव की बेटी योजना जो है उसके तहत मेरे भाई 12वीं में परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती हैं तो उनको कितना दिया जाता है प्रतिमाह? उनको दिया जाता है मेरे भाई कितना प्रतिमाह दिया जाता है? ठीक है, इनको दिया जाता है 500 मेरे भाई प्रतिमाह दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 500 प्रतिमाह दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 500 प्रतिमाह दिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की गांव की बेटी योजना के तहत ग्रामीण लड़कियों को जो 12वीं में, ठीक है, 12वीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुई है उनकी प्रतिमा जो है 500 रुपये की छात्रवृत्ति 10 महीने तक दी जाती है। इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2005 में कब की गई? 2005 में मेरे भाई इसकी जो है शुरुआत की गई थी। चलिए, गांव की बेटी योजना का शुरुआत मेरे भाई कब की गई? 2005 में। 500 प्रतिमाएँ और कितने महीने तक? 10 महीने तक। चलिए, अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर सभी लोग मेरे भाई कमेंट कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित संबल योजना का उद्देश्य निम्न प्रदान करता है। चलिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित संबल योजना का उद्देश्य निम्न प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है मेरे भाई? ये प्रदान करता है गुप्त या सब्सिडी वाली बिजली। क्या प्रदान करता है? मुफ्त या मेरे भाई सब्सिडी वाली बिजली, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने मध्य प्रदेश के भोपाल, खरगोन और सागर नामक 3 जिलों में खालिस्तान की स्थापना की। चलिए बताइए, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के मध्य प्रदेश के भोपाल, खरगोन, सागर नामक 3 जिलों में स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई मेरे भाई? ये की गई स्थापना शिक्षक अध्यापन केंद्र यानी टीचर लर्निंग सेंटर की स्थापना की गई, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि भारत माला परियोजना का उद्देश्य क्या है? चलिए, भारत माला परियोजना का उद्देश्य क्या है? चलिए बताइए। भारत जो माला परियोजना का उद्देश्य है वो है राजमार्गों का निर्माण करना। क्या है? राजमार्गों का निर्माण करना भारत माला परियोजना का उद्देश्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसके आंसर सभी लोग बताइए। क्या होगा इसका सही जवाब? लोक शिकायत के प्रभावी निराकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई पहल खालिस्तान है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मेरे भाई ये शुरू की गई समाधान ऑनलाइन, ठीक है, मैं लोक शिकायत के प्रभावी निराकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई जो पहल है वो है समाधान ऑनलाइन। ठीक है, समाधान ऑनलाइन के द्वारा ये दोस्त निराकरण हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला सवाल दोस्त ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना के लिए आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की मदद करने के लिए सहमत हो गया है? चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जो है सिंचाई दक्षता सुधार योजना परियोजना के लिए आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश मदद करने के लिए सहमत है? कौन सा है मेरे भाई? ये है मेरे भाई
एशियन बैंक विकास बैंक कौन सा है? एशियन विकास बैंक, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका इसकी, चलिए, मध्य प्रदेश में खालिस्तान के लिए नए विकास बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत के प्रथम ऋण समझौते को किया गया। चलिए बताइए, मध्य प्रदेश में खालिस्तान किस न्याय विकास बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत के प्रथम ऋण समझौता किया गया? ये किया गया मेरे भाई किसके लिए? ये किया गया मेरे भाई मध्य प्रदेश के लिए नए विकास बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत के प्रथम ऋण समझौते किया गया। ये किए गए प्रमुख जिला सड़क परियोजना का विकास और उन्नयन, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर सभी लोग बताइए क्या होगा मेरे भाई? इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। मध्य प्रदेश के उन 2 शहरों के नाम बताइए जहां मेट्रो रेल परियोजना को कार्यान्वित करने की योजना बनाई गई है। मध्य प्रदेश के उन 2 शहरों को नाम बताइए जहां मेट्रो रेल परियोजना को कार्यान्वित करने की योजना बनाई गई है। कौन से वो शहर हैं? वो शहर मेरे भाई कौन कौन सी हैं? एक इंदौर है और एक भोपाल है। कौन से 2 शहर हैं? इंदौर और भोपाल, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को, ठीक है, IPRIM परियोजना के तहत इसरो द्वारा, ठीक है, चयनित नहीं किया गया? ये नहीं किया गया इंदौर को, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, भारत वियतनाम, ठीक है, भारत वियतनाम द्विपक्षीय सैन्याभ्यास को मध्य प्रदेश के लिए इस स्थान पर आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? ये किया गया था जबलपुर स्थान पर। कहाँ? जबलपुर में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और सभी क्वेश्चन जो है आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मेरे भाई। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल में नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर नर्मदा नदी के संचालन के लिए नामित देवी नर्मदे सेवा यात्रा रोड मैप आयोजित किया गया था? चलिए बताइए, मध्य प्रदेश किस स्थान पर नर्मदा नदी के संचालन के लिए नामित देवी नर्मदे सेवा यात्रा रोड मैप आयोजित किया गया था? ये किया गया था मेरे भाई कहाँ? ये किया गया था मेरे भाई कहाँ? ये किया गया था कहाँ? अमरकंटक में। कहाँ किया गया था? अमरकंटक। अमरकंटक इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता में सुधार के लिए भारत सरकार ने खालिस्तान के साथ, ठीक है, 5375 ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए, ये मेरे भाई हो जाएगा किसके लिए? ये हो जाएगा एशिया विकास बैंक। किसके लिए? एशिया विकास बैंक, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता के सुधार के लिए भारत सरकार ने एशियाई बैंक के साथ $375 ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को, ठीक है, एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। ठीक, कब स्थापना की गई थी? 19 दिसंबर 1966 में। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है, उस एजेंसी का नाम बताइए जिसने फरवरी 2016 में भोपाल के पास ग्लोबल पल्सेस रिसर्च प्लेटफॉर्म शुरू किया। चलिए, उस एजेंसी का नाम बताएं जिसने फरवरी 2016 में भोपाल के पास ग्लोबल पल्सेस रिसर्च प्लेटफॉर्म शुरू किया। मेरे भाई ये किसने किया? ये किया मेरे भाई ICARDA, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसके आंसर बताइए। बोला गया है कि मध्य प्रदेश में प्रसाद योजना के तहत विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चुना गया? मध्य प्रदेश के प्रसाद योजना के तहत विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चुना गया? इसमें जो स्थल चुना गया मेरे भाई, वो स्थल चुना गया ओंकेश्वर। कौन सा चुना गया? ओंकेश्वर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। सभी लोग मेरे भाई इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। चलिए, ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल, ठीक है। बोला गया है, मजदूर और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है? चलिए,
इसमें नाम बताइए, योजना जो शुरू की गई उसका नाम क्या है? तो उसका नाम मेरे भाई संबल योजना। कौन सी है? संबल योजना, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश सरकार के SKMCC, ठीक है, IPCO पर्यावरण विभाग के द्वारा क्रियान्वित जलवायु स्मार्ट गांवों को विकास के माध्यम द्वारा जलवायु परिवर्तन में अनुकूली क्षमता बढ़ाना परियोजना का एक हिस्सा नहीं है? चलिए, कौन सा हिस्सा नहीं है? ये नहीं मेरे भाई, भोपाल। कौन सा नहीं है? भोपाल, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर भाई बी हो जाएगा। कौन सा होगा? बी। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है शहरी निकायों के अंतर्गत, ठीक है, शहरी निकायों के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में द्वार द्वार कचरा संग्रहण प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश भारत में खालिस्तान राज्य बन गया है। ये मेरा भाई करंट अफेयर का सवाल है। अगला सवाल दोस्त ये रहा, मध्य प्रदेश के कितने जिले NREGA के अंतर्गत शामिल हैं? ये शामिल है मेरे भाई, कितने जिले शामिल हैं इसमें? जिले जो शामिल है मेरे भाई, ये बहुत पुराना सवाल है, इसलिए इसको करंट में रखते हैं। चलिए, अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर, ठीक है, JNU में शामिल नहीं है? मेरा भाई ये भी पुराना सवाल है, करंट अफेयर में रखते हैं। तो इस वीडियो में मेरे भाई इतने ही सवाल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में MPGK की दोस्त आपके लिए और सवाल दोस्त करवाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी मेरे भाई, आपको कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाई। वीडियो कैसी लगी? वीडियो दोस्त अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके लिए दोस्त लाइन अटेंडेंट के लिए मेरे भाई सभी क्लासेस आपके लिए यूनिट वाइज दोस्त चलाई जा रही है थ्योरी की, और आपके लिए करंट अफेयर की क्लास मेरे भाई आपको करवा दिया हूँ, ठीक है। तो इसमें आप ज़रूर देखिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको करंट अफेयर की क्लास मिल जाएगी और कंप्यूटर की क्लास मिल जाएगी आपको, ठीक। तो चलिए दोस्त, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।